आदेश आदेश। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे रविवार 17 मार्च 2024 के कन्या राशि फल की। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आज रहेगी। रविवार का दिन है तो सूर्य देव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आज सूर्योदय का समय 6:28 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:31 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:05 से 12:53 तक रहेगा। वहीं राहु काल 5 बजे से 6:31 तक होगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। कन्या राशि की बात करें तो केतु देव आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शनि, शुक्र और मंगल आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु, बुध और सूर्य नीच के बुध हैं और ग्रहण दोष भी है। सप्तम भाव में गुरुदेव अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मंगल देव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। मंगल देव से चंद्र की स्थिति देखें तो पंचम और नवम की बन रही है। मंगल देव 6ठे भाव में कारकत्व की स्थिति में होते हैं। तो देखिए, कुंडली के हिसाब से यदि बात की जाए आज के गोचर की, सबसे पहले चंद्रदेव जहां पर विराजमान है वहां से जो उनका घर है वो सेकंड का एक भाव है ना। तो यहाँ पर धन की दृष्टि से, चंद्रदेव की दृष्टि से आपको लाभ होने की संभावना है। और जो बुध देव हैं उनके घर में चंद्रदेव विराजमान है, लेकिन बुध नीच राशि में है। तो यहाँ पर नीच राशि का प्रभाव क्या होगा? अब यहाँ पर बुधदेव कमाना तो नहीं छुड़वाएंगे ना, तो कमा तो आप सकेंगे, कमाने में आपके दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कम्युनिकेशंस स्किल्स में या फिर बोलने चालने के ढंग में कहीं ना कहीं कुछ अमर्यादितता आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई अच्छी सलाह देनी है, आपको पता है कि आप उनको अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपका उतना फ़ायदा ना हो रहा हो जितना फ़ायदा आपको चाहिए, यानी कि कम फ़ायदा आपका हो रहा है यदि आप उनको सही सलाह देते हैं। लेकिन यदि आप कुछ अलग तरह की सलाह उनको देते हैं, कुछ डराते हैं या कुछ साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं जिससे कि आपको अधिक लाभ हो सके, तो आज आप ऐसी सलाह उन्हें देंगे। और ये सलाह भैया उनके लिए शायद अच्छी ना बैठे। क्यों? क्योंकि जिसमें आपका फ़ायदा है उसमें दूसरे आदमी का फ़ायदा कैसे हो सकता है? और चलिए बाई चांस हो भी गया तो उस परसेंटेज तक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुरुदेव अभी अष्टम में है ना। तो जो आपका ज्ञान है वो भी अष्टम में बैठा है। यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट भी है कि ज्ञान है आपके पास, लेकिन वो अष्टम में चला गया। अष्टम का दोष तो थोड़ा सा लगेगा ना, हालांकि ज्ञान का कारक भी अष्टम भाव है और बुध नीच के हो गए हैं, वो भी राहु के साथ। तो राहु के साथ बुध का नीच का होना वो आपको साम दाम दंड भेद से पैसा कमाना सिखाएगा, जो कि हमारी नज़र में कम से कम उचित नहीं है। हालांकि बहुत लोगों की नज़र में ये चीज़ें उचित हो सकती हैं, लेकिन कम से कम हम अपनी बात करें तो ऐसा उचित नहीं होगा। और ये प्रक्रिया आप ना अपनाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम कहीं ना कहीं भैया वो कहते हैं ना कि लौट करके आता है। दुनिया गोल है, जो आज आप कीजिएगा वो कल को लौट करके तो आना ही है। तो फिर अगर आप अपने लिए ये व्यवहार पसंद नहीं करते, जो व्यवहार कल गोचर के कारण आप कर सकते हैं, तो फिर उस व्यवहार को क्यों करना? भले ही कम लाभ हो रहा है, कोई बात नहीं, ईश्वर है, देंगे। जो भाग्य में लिखा है उसको कोई छीन नहीं सकता। जो भाग्य में नहीं है वो अगर आ भी गया तो चला जाएगा, स्थिर वही रहेगा जो भाग्य में है। तो भाग्य की सुनिए, भाग्य क्या कह रहा है? शुक्रदेव भी 6ठे स्थान में चले गए। तो संघर्ष कीजिए, संघर्ष करेंगे तो कमाएंगे। हाँ, कमाई का थोड़ा रेशियो कम हो सकता है, वो बात एक अलग है, लेकिन कमाएंगे जरूर, स्त्री के सहयोग से कमाएंगे। अब एक स्थिति और बनेगी, यहाँ पे मंगल और शुक्र शनि भी बैठे हुए हैं। तो कोई स्त्री आपके काम को मना कर दें, आप किसी के पास गए, सपोज कीजिए आप ऑफिस में गए
वहाँ पर कोई स्त्री से आपका कोई काम है, कोई बैंक का कुछ काम है या कोई भी काम है, हो सकता है वो एक स्त्री मना कर दे, लेकिन जब आप दूसरी स्त्री के पास जाएंगे तो वो हाँ कर देंगी। लेकिन आपको यहीं पर चलते हुए स्त्री के प्रति कुछ द्वेष उत्पन्न होगा कि यार मेरा काम नहीं किया, मुझको बैठा लिया। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि काम तो कहीं ना कहीं संघर्ष में स्त्री का सहयोग से ही होना है। अब एक ने मना कर दिया, हो सकता है उनकी ओरा आपसे मैच ना हो रही हो, तो स्त्रियों के बारे में बुरा नहीं सोचना। अब यही स्त्री के साथ भी है कि स्त्री कहीं गई, किसी काम से गई, किसी बैंक में, किसी ऑफिस में, तो एक स्त्री उनको टाल दिया, लेकिन दूसरी जो स्त्री हैं वो उनके काम को कर देंगी। तो अपने मन में ये मत लाइए कि यार इन्होंने कर दिया, था तो द्वेष भावना। और दूसरी बात, एक चीज आपके अंदर बुधदेव नीच के हैं तो इसमें एक और होगी, दूसरे आदमी को तरक्की करता हुआ देख करके आपके मन में कहीं ना कहीं ख्याल आएगा कि यार हमारा तो जीवन कुछ भी नहीं, हमारा जीवन तो बेकार हो गया। अब भैया उसने तरक्की अपने भाग्य के बल पर की है, उसकी कुंडली में ऐसे योग होंगे कि वो आपसे ऊपर पहुंच गया, लेकिन आप क्यों सोच रहे हैं कि यार आपके भाग्य में कुछ नहीं है। क्या पता आपके भाग्य में एक कदम बढ़ाने से और ज़्यादा उनसे ऊपर बढ़ना लिखा हो। तो अपने कर्म पर आपको विश्वास रखना है, यही आज का गोचर आपको बताता है। सूर्य देव का ग्रहण योग सप्तम भाव में बना हुआ है ना। तो दैनिक आमदनी में थोड़ी सी दिक्कत तो आपको होगी, वो संघर्ष तो होगा, लेकिन वहीं पर एक चीज आपके लिए पक्ष में हो रही है कि तो मंगल देव का छठे भाव में होना। ना तो उधार देना है ना उधार लेना है, इस वक्त बिल्कुल भी उधार देने से मना कर दीजिए, लेने से भी मना कर दीजिए, भैया मत लीजिए, अन्यथा आगे को वो दिक्कत आपको हो सकती है। मंगल देव की जो दृष्टि है भाग्य भाव पर वो आपके लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति षष्ठ भाव में, यानी कि दुश्मनों से भी पैसा कमाने में आप कामयाब हो सकते हैं यदि अपने मंगल को अच्छा कर ले। मंगल कुंडली में नीच का होगा, मंगल कुंडली में पीड़ित होगा तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी, लेकिन यदि आपने मंगल को संतुलित कर लिया तो भाग्य की बदौलत आप यहाँ भी इस गोचर काल में भी कमा पाएंगे, जबकि बुधदेव नीच की राशि में है। अब कैसे कमा पाएंगे इसको भी थोड़ा सुनिए, है ना। मंगल देव क्या है? आपके ब्लड। मंगल देव क्या है? आपका स्वाभिमान। मंगल देव अहंकार भी हैं, मंगल देव शौर्य भी हैं, पराक्रम भी हैं। तो अपने शौर्य को, अपने पराक्रम को, अपने स्वाभिमान को उसी स्थान पर दिखाइए जहां आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के यदि आप अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस होगा। कैसे भी मंगल होंगे वो आपके अच्छे हो जाएंगे, किस तरीके से? जहाँ जरूरत है वही प्रयोग करना। अब जैसे कहीं शौर्य की जरूरत है तो वहाँ शौर्य दिखाइए, और कहीं पर बिना शौर्य की जरूरत के ही आप शौर्य दिखा रहे हैं तो वहां पर मंगल आपका पीड़ित होगा, और मंगल के पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं भाग्य भाव आपका कमजोर हो जाएगा, जिसको आपको नहीं होने देना। वहीं स्त्री का सहयोग। अब देखिए हमने कहा था कि मंगल और शुक्र 30 मार्च तक शुक्र यहीं पर रहेंगे, तो वासना की अधिकता, कहीं ना कहीं रोग, हालांकि शुक्र यहाँ पर अच्छे हैं लेकिन मंगल और शुक्र मिल गए, तो मंगल और शुक्र कहीं ना कहीं वासना की अधिकता को भी फैलाते हैं, है ना। तो भैया इन चीज़ों से आपको बचना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचना होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल होने से आपको यहाँ पर बचने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि ये आपको रोगी बना सकता है। देखिए शुक्र 12वें स्थान को देख रहा है, 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि 12वां भाव भोग का है, और यदि हर वक्त भोग की ही बातें मन में चलती रहे, वो चाहे शारीरिक भोग हो, चाहे धन का भोग हो, चाहे कोई भी भोग हो, तो वो दिक्कत करता ही करता है। अति सर्वत्र, हर जगह अति जो है वो बेकार है, विनाश का कारण बनती है। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि भैया अति से आपको यहाँ पर बचना होगा, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। शुक्र डैमेज होगा तो भैया भाग्य और धन दोनों की स्थिति आपके लिए खराब होंगी। तो इस ओर आगे बढ़िए, इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलिए। मंगल के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर है, पंचम नवम का संबंध बन रहा है। मंगल देव क्या कहते हैं? संघर्ष कीजिए, पराक्रम दिखाइए, पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ का मतलब है अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लग जाइए। ईश्वर देने के लिए बैठा है, बशर्ते कि आप ईमानदार होने चाहिए, आप निष्ठावान होने चाहिए। पंचम नवम का संबंध बहुत गजब का संबंध ये बन रहा है भैया। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर होने से आपको पैसे की दिक्कत वो नहीं आने देगा। ऐसा नहीं कि आज नहीं आए तो कल भी नहीं आएंगे, कल नहीं आए तो परसों भी नहीं आएंगे, आएंगे। हो सकता है 2 दिन के तीसरे दिन में आ जाए, लेकिन उससे उदास हो जाए, उससे निराश हो जाए, तो ऐसी स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। शिक्षा की जहाँ तक बात करें, शिक्षा में बहुत अच्छा समय है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल रही है। बस विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण से बचना है, जो स्टडी लाइफ में हम तो सभी को कहते हैं,
लेकिन जो स्टडी लाइफ में उनके लिए तो बहुत जहर के समान होता है भैया। इन चीज़ों में पड़ जाना, अपने कैरियर को आप बर्बाद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कैरियर का स्वामी भी नीच में है राहु के साथ। तो अपने कैरियर को ही आप इन चक्करों में आकर के ताक पर लगा देंगे। आपके बच्चे जिनकी राशि कन्या है, तो उन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि इस वक्त वो स्थिति बन रही है जब आपको उनको संभालना जरूरी है, प्यार से संभालना जरूरी है। डांट के फटकार के ऐसे नहीं भैया। डांट के फटकार के यदि करते हैं तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी। दिक्कतों को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, आपको प्यार से सम्मान से अपने बच्चे, आपके बच्चे जो हैं वो आपके ही तो स्वरूप हैं, तो उनको अपनी तरीके से टैकल करना है जैसे कि आप उनके मित्र हैं। एक गार्जियन की तरह या फिर एक पेरेंट्स की तरह डांट धमका कर नहीं, क्योंकि एक माता पिता ही हैं जो चाहते हैं उनकी संतान उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़े, तो उनको यही बात सिखानी है। अन्यथा कैरियर में उनके कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मंगल को और अच्छा करने के लिए सांड होते हैं, बैल होते हैं, उनको तंदूर की रोटी खिलाइए। जो रस होते हैं ना, जो रस बोलते हैं हमारे यहाँ, पापे भी बोलते हैं, वो आते हैं, पैकेट आता है 20 रुपये का, शायद 20-30 रुपये का ऐसा ही आता है। ब्रेड जैसे कुरकुरे काफ़ी होते हैं, लाल, वो भट्टी में भून करके बनते हैं, अर्थात तंदूर में से होकर के निकलते हैं, तो उसे मंगल का वास माना जाता है ना। और वो आटे के मिले तो और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव भी हैं। सूर्यदेव भी यहाँ पर राहु से पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि अभी इतने पीड़ित तो नहीं हो रहे, जब पास जाएंगे तो पीड़ित ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी ग्रहण दोष का निर्माण तो कुंडली में हो ही चुका है, तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। बाकी तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव पर दुग्धाभिषेक कीजिए, गणेश जी को दूबड़ा घास अवश्य चढ़ाइए और 6 मिनट हरी घास पर चलिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।